करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पे। आखिर सोनिया ने ऐलान कर ही दिया कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं सारी हकीकत से पर्दा उठाऊंगी। तो सोनिया साहबा, जब से आपकी बिगोड़ी भाभी घर से भागी तब से आप चुप कहाँ हैं। जितने भी कारनामे, जितने भी झल्ले राय वालों के झंडे लगे हैं आपके नाम के और बिगोड़ी साबरा के नाम पे लगे हैं। आखिर अवैस का इंतजार क्यों किया गया, क्यों अवैस के साथ मिलके क्यों एने वीडियो बनेगी। आज करेंगे इस बात पे तबसरा। और गिरी हुई औरत एक दफा फिर गिर गई। ये क्या हुआ? डॉक्टर ने पहले कहा कि बच्चा भी स्टॉल नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा बच्चा स्टॉल हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा अब सीढ़ियों से गिर जाओ। क्या मिस कैरिज का कंटेंट लाने वाली है बिगोड़ी साबरा? और यतीम की सास तो शायर निकली। भाई सोशल मीडिया तो अब आया, पर सासू माँ के दिल को किसने चोट पहुंचाई कि वो शायर बन गई। उनके दर्द उठा दिल में और उनके दिलों में वो बातें रह गई। यतीम तो खुश नसीब है। कहते हैं ना, वो मिसाल है कि जिहो जे आप ओहो जे साग। तेनू पहले ही मुंह डिजिटल पता ना की लगा सी, तो तेन सस भी ओहो जी मिली, बुढ़ी भी ओहो जी मिली। भाई बीवी नात ख्वान और सासू माँ शायर और यतीम दाल, पता ना। तो आज करेंगे इनकी शायरी पे भी तबसरा, इनकी गुर्बत में भी तबसरा कि आखिर डिजिटल हीरा खुल के सामने आई गई। सोनिया का बड़ा ऐलान और गिरी हुई औरत। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे यतीम और यतीम की यतीमनी हीरा पे। किस्मत ने दो यतीमों को क्या मिलाया, इन्होंने तो यूट्यूब पे गंद फैलाया। कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, जिसको जे आप ओहो जे साथ। जी, कल की मैंने हीरा साहबा की वीडियो देखी है। यहाँ ना मैं मजहब पे बात कर रही हूँ, ना मैं किसी की नीयत पे, ना नमाज पे बात कर रही हूँ। पर क्या नमाज हम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं? मैं आंटी जी से मुखातब, यानी यतीम की शायर जो सास है, उनसे मुखातब होके पूछ रही हूँ कि आपकी बेटी ने कहा था कि जब से मैंने हौज संभालिया मैंने अपनी माँ को कोई नमाज मिस करते नहीं देखा। बहुत खुशकिस्मत है आपकी बेटी के आपके उसके हौज संभालते ही उसने आपको यार नमाज में देखा। पर यहाँ मैं एक सवाल ये करती हूँ, जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, आप अल्लाह को याद करती हैं, तो फिर आपको अपने अल्लाह पे यकीन क्यों नहीं? आपने जो यार नमाज डाल के खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ी और हाथ उठा के भीख देने वालों के लिए आप दुआ कर रही हैं, क्या वो भीख देने वाले खुदा से तौबा नौज बिल्ला बड़े होंगे? फिर आप लोग कहते हैं हम पे रिएक्शन होते हैं। वो भीख देने वाले आते हो जो थोड़े कशकोल जो पैसा पा रहे ने, ਜਿਹੜੇ तमाशबीना के सामने बैठ के आपकी बेटी डबल टैप करती है और जिस बगैरत यतीम को वो कमा के खिला रही है, क्या रब से आप अपने लिए उसी या नमाज पे बैठ के नहीं मांग सकती? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि या अल्लाह देने वाले से बना, देने वालों में से बना मेरे अल्लाह, लेने वाले से ना बना। देता हुआ हाथ ही अच्छा लगता है। जब मेरा प्यारा अल्लाह, मेरा रब कुल कायनात को पाल रहा है, पत्थर में कीड़े को भी रोजी दे रहा है, फिर सोशल मीडिया पे ये डिजिटल फकीर एक्टिव क्यों हो गए हैं? आंटी जी जो भीख दे रहे हैं उनके बच्चों के लिए दुआएं, उनकी आने वाली नस्लों के लिए दुआएं, त्याही अल्लाह को रोके गिड़गड़ा के आप मंगो, आप मंगो। आपके लिए सबसे बड़ी लानत ये है कि आपका जवाई, आपकी बेटी का शोहर खड़ा होके आपको एक्सपोज कर रहा है, आपको शायरा कह रहा है, कितने फखर से बता रहा है कि अम्मी जी गुरबत की वजह तो तुसी शायर बन गए या तुसी दुख की वजह तो शायर बन गए। अम्मी जी तुहानू कोई अगर प्रमोट करदा, तुहानू कोई एक्सपोज करदा तो तुसी नामवर शायरा बनदे। ते ओए यतीम, ओए बुढ़ियां दी कमाई खाण वालिया, तदे ते तेरे नाल अल्लाह ने इन्हां दा मिलाप कराया। बना वड्डा शायर। तेरी पहली बुढ़ी झल्ले राई दी मडोना तेनू वड्डा दलाल ते बना गई, हुण तू सस नू वड्डा शायर बना दे।
दूजी ਨੂੰ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਫੁੱਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਡੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ है। शायर, सासू माँ, पहली बीवी, डबल टाइप 25-25 हज़ार पे तस्वीरें सेल करती थी, लाख रुपए के हौज वो फौरन से एक्टिव हो जाती थी टिकटॉक पे। और दूसरी जिन्हें कभी मोबाइल का बटन भी ना नप्पिया है, सीधा उन्हें आके यतीम नू नप लिया है। ओनू तू चैनल बना के फिर बुढ़ी का नंबर तू स्क्रीन ते चला रहे हैं। भाइयों ने गल्लां करनियां ने ना, गिफ्ट ना। बहन भाइयों, आज मैंने एक कमेंट पढ़ा यतीम की वीडियो पे, किसी सिस्टर ने कहा है मैं इनकी अल्लाह के वास्ते हेल्प कर सकती हूँ, पर ये दोनों औरतें यूट्यूब चैनल को छोड़ के अपने बेटे को चैनल बना के दें। सिस्टर भोली है तू, अब बंदा भी तो पूरे जिले राय के यूट्यूबरों का विजिट करके देखो, सबके चैनलों का विजिट करके देखो। ये डिजिटल फकीर हैं और डिजिटल दलाल हैं। इनकी औरतें खुला लेती हैं तो इस घर के जवाई आके कहते हैं हमारी औरतों ने डिग्रियां ले ली। जैसे गांव में तार पे बिल बिजली के टांगे जाते हैं ना, ये खुले टांगती हैं। फिर जो खुला ना ले सके वो मामू शोर के साथ भिगोड़ी खेलती है और वो भाग जाती है। अब वो 5वीं दफा माँ बनने लगी है, पर उसका एटीट्यूड ऐसे है जैसे फर्स्ट बेबी उसने कंसीव किया है। अभी उसकी भी छितरौल करेंगे आगे जाके। तो भाई भी तो हीरा का ना, ये वही यतीम है जिसने कुरान की कसमें खाई, जिसने कहा कि मेरी बेटी सॉरी मेरी बीवी यूट्यूब पे नहीं है, मेरी बीवी को मोबाइल चलाना नहीं आता। आपने देखा नहीं, टिकटॉक पे डबल टैप करके, मैंने कल वाली वीडियो में जैसे कहा था कि चलो मान लेते हैं पहले वो टिकटॉक नहीं बैठी थी, एक बेवा औरत ने अपनी बच्ची को पाल पोस के पढ़ा के अच्छे कुरान की तालीम दे के अच्छी नात ख्वान है, तुम्हारे पास आई तो तुमने उसको कंजर खाने यानी टिकटॉक पे बता दिया, तुमने उसको यूट्यूब की जीनत बना दिया। तुम्हारी बीवी पेट से है, तुमने उसकी प्रेगनेंसी को भी कैश करवाया, फिर ये गुनाह तेरे सर जाता है ना यतीम। अब तू अपनी सास की शायरी भी सुनवा रहा है, उसको भी बड़ा शायर बनने का कह रहा है। और सिस्टर जी, अगर इसका भाई भी आ गया तो केड़े खानदान च फसे ने, तो दल च फसे ने। इन्होंने तो पूरी बरादरी नू यूके वालिया तू खाण दी आदत है, सदका है नहीं छड़दे, खरैत है नहीं छड़दे, वो की कहंदे ने रमजान दे विच जिन्ना भी सदका खरैत लोग करते हैं, जो हदियां हुदियां देंदे ने वो नहीं छड़दे। तो सिस्टर जी तुसीं ते कमेंट करके फस गए, तुसीं भी इस दल च वड़ गए हैं। हुण तुहाडे वास्ते उन्होंने चैनल बना के देणगे, तुसीं ते नवां राह खोल दिता, कहंदे जेड़ा बोले ओ ये कुंडा खोले लो, फिर आया खलोता रसाले दा। टिकटॉक पे वो भी डबल टैप ही करता है, वो काका नहीं, चूसनी नहीं लेता, फीडर नहीं पीता, वो जवान सारा 18-19 साल दा इन्हां दे कोल, उंज होएगा 22-23 साल दा, क्योंकि 2 साल 4 साल घट के बेचारे दसदे ने। और हमारी हीरा मैडम को इतनी गम्मी लग गई, इतनी गम्मी लग गई, अम्मा के चूल्हे के पास जाके पकी हाथ में पकड़ ली, हाय गम्मी ना, तेरे मामे ने तेन पा लिया, तेरे बचपन च तेरा प्यो फोत हो गया, उत्थे की एसी लगे सन, यतीम ने जड़े एसी लाए ने तेरी सोकण, अब सोकण नहीं है, यतीम की साबका वाइफ की कमाई से लगे है। जिस घर में तुम कहती हो अल्लाह ने मेरे सब्र का फल मुझे दिया, ना जले रंग की मडोना को लूट के ये कोठी से कोठा बना, सोनिया से इसने सारा पैसा इनका, और शर्म इस बंदे को नहीं आती, इतना बगारत आदमी है। कहता है टिकटॉक की वजह से मैंने अपने मामू की बेटी को नहीं खाला की बेटी को छोड़ दिया, मैंने टिकटॉक, क्योंकि वो गिफ्टरों के साथ बातें करती थी, तो फिर अब सास शायर निकल आई, बीवी टिकटॉकर निकल आई। हूँ कि वास्ते छेगा जे त्रियाड़ी सही नहीं लाएगी, ये इस नंबर ते कॉला नहीं आनगियां। लोगों ने ये भी कहा लानत तेरे पे यतीम, अपना नंबर दे, तूने अपनी बीवी का नंबर, तो भैन भाईओ मोबाइल स्पैशल नंबर वास्ते तो खरीद के दिता सी, उन्होंने तो बटन भी नहीं सी नपना आंदा, सिर्फ उन्हें यतीम नूं नप्पिया। हुण यतीम यूट्यूब फैमिली ओवरसीज़ां नूं नप्पन लगा जे, तैयार हो जाओ सदके खरैत देण वास्ते। अगे अगे वेखो की रंग आंदे ने ते की रंग विखांदे ने। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जी साबरा बिगोड़ी पे। आखिर लिस्सी बकरी की फिर छलांगे शुरू हो गई, हों भी क्यों ना जी, प्रेगनेंसी का कंटेंट जो आया, अब उत्ते थल्ले पैर रखेगी लकड़ियों से। कभी आपको याद है पहले जब पहली बारिश गाँव में हुई, बेचारी चिक्कड़ तो तिलक के जाके मामू शोहर दे पैरां च डिग्गी है, उदों इन्हां ने प्रेगनेंसी ले
बेटी होगी बेटा होगा, ये खेल रहे थे मामू शोहर और मामू शोहर की लिस्सी बकरी। फिर कख नहीं हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अभी बेबी डाउनलोड नहीं हुआ, अभी कोई औरत कुर्बानी देने के लिए नहीं मान रही। इसलिए फिर कहा कि सासू माँ का भी दिल टूट गया, मेरे मामू शोहर का भी दिल टूट गया, और सबसे बड़ी गल कंटेंट हमारा बढ़ गया, हम डॉलर किधर से कमाएंगे। फिर जी डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, गलत फहमी इनको हो गई, दिल टूटे। फिर अचानक एक नया डॉक्टर इनकी जिंदगी में आया, उसने इनका दिल एल्फी के साथ जोड़ा और उसने कहा बेबी अपलोड हो गया जी, बेबी को मैंने डाउनलोड कर लिया है, औरत मान गई है बच्चा देने के लिए। फिर जी लड़की होगी लड़का होगा, फिर दोनों मियाँ बीवी खेले। ये भगोड़ी साहबरा खेली, जुआन तियों की अम्मा धी ब्याने वाली हो गई है, तियां बीमार पड़ी हैं, पर है कि काके दे काके लोड करान लगी है कोई अकल दी गल। हुण कहा गया जी कि बेबी बेटी हो गई या बेटा होगा, चलो हमने हजम कर लिया, हमने हजम कर लिया। नहीं, बतख दी चाल वाली है नहीं, टुटे दंद वाली है बांदरी है नहीं, टिकटॉक ते मंगण वाली डिजिटल फकीर नहीं है, ए सीढ़ियां ते छड़पियां करके उतरन रही है। की वे कहना मिसकैरेज हो गया, ए कंटेंट चलाना जी, शर्म नहीं आती। और देखने वाले तुम्हारी तरह के बेशर्म लोग हैं जो तुम लोगों को आके कहते हैं, और लोगों ने जो नीचे कमेंट किए हैं वो कमेंट तो पढ़ के आओ। शर्म तुम लोगों के जरा भी पास से नहीं गुजरी है। तेरी छलांगियां जी, पहली दफा 16 साल की लड़की, बुढ़ी 16 साल की लड़की प्रेग्नेंट हुई है, गिरी हुई औरत फिर एक दफा सीढ़ियों में गिर गई। अब ये गिरने वाले व्लॉग बड़े आएंगे क्योंकि कंटेंट चलाना ना, प्रेगनेंसी शो कर दी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं झल्ले राय की मैडोना। आखिर अम्मा के घर पहुंच गई और अम्मा के घर पहुंच के ऐलान क्या किया, यूएनए वीडियो बनाने का मैडोना ने ऐलान किया और एक पोस्ट लगाई थी, जो सवाल पूछेंगे मैं उसके जवाब दूंगी। तो जल्ले राय की मैडोना, ये जो तुमने वीडियो बनाई, नजमा रानी उर्फ कानी को भी तुमने सामने खड़ा किया और वो कह रही है लोग कहते हैं, अम्मी के भी कमेंट पढ़े, अब्बू के कमेंट भी पढ़े, समाविया के भी, तेरे भी लोग कहते हैं सोनिया से जेलस होती है। किन्नी बारी गल कहनी तेरी भैन ने, किन्नी बारी, हद हो गई है। ना है मुड़े की ना लोग कहने वाले मुड़नगे। क्यों ड्रामे कर दी, सिर्फ सोनिया ही इन्हू क्यों प्यारी लगती है, बाकी भरा नहीं सू, भैना नहीं सू, वो नहीं इन्हू प्यारी। छोनिया इसलिए प्यारी लगती है, छोनिया के नाम के भी हो जाते हैं, छोनिया इसलिए प्यारी लगती है, इसकी बहन का शोर यानी ज्ञानी सिकंदर छोनिया की वार्ड लगाता है, छोनिया के किस्से कहानियां सुनाता है, छोनिया के वीजे बताता है, इसलिए प्यारी लगती है। छोनिया डॉलर आते हैं फिर छोनिया कपड़े खरीद के देती है। ऐसी बात है ना नजमा रानी उर्फ कानी, ज्ञानी बाबे की वाइफ। ये तो हो गया जी नजमा का। बात करते हैं सोनिया की। तो सोनिया मैडोना, आप चुप कब रही, आपने तो पज के जवाब दिए, रिएक्शन वालियों को भी जवाब दिए, कमेंट वालियों को भी जवाब दिए, इवन के रिएक्शन वालियों को गालियां भी दी। टिकटॉक वाली वॉइसें लगाऊं, यहाँ वॉइसें लगाऊं, आप जो बैठ के यतीम की बहनों को नवाजती थी, सासू को नवाजती थी, ज्ञानी बाबा को नवाजती थी, और हम रिएक्शन वालियों को, फिर लाइबा को सामने बैठा के लाइबा की दुआइयां दिखा के फिर रिएक्शन वालियों के ऊपर जो उंगलियां उठाई। कब आप चुप रही? जवाब आपको उस वक्त देना चाहिए था जब आपके बहनोई सिकंदर ज्ञानी बाबा ने हाशम के साथ स्टैंप लगाई थी कि हाँ उसके साथ ये बाहर गई। जब यतीम ने स्टैंप लगाई, जवाब उस वक्त देना था। 25 से 25 हजार में तुमने अपनी तस्वीर सेल की, जो बाबर की बहनों की तुमने तस्वीर अपनी हमायती रिएक्शन वाली को दी। जब तुम दोनों ने हाथ मिलाया उस वक्त जवाब देना था कि ये नाचते हुए पर्सनल गीले बालों में नाइटी में मेरी तस्वीरें नहीं है, ये डोरेमोन का गैजेट दुबई से आया था, उसमें से सोनिया निकल के ये मुजरा कर रही थी, ये उसकी वॉइसें थी, वो मोबाइल जब लिए थे वो मोबाइल से डेटा गया था, ये उसकी चीजें थी। उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया? अब जवाब दोगी, चुप नहीं रहोगी। अब मुझे सारे सिनेरियो की समझ आ गई। अब तुम जवाब क्यों देने आई?
तुम किसको क्लियर करोगी? जितनी तुम क्लियर उस जिसको तुम करने आ रही हो वो भी उतनी क्लियर। बहन भाइयों, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आने वाले वक्त में मैं जरूर बताऊंगी जब ये कल अवैस के साथ बैठ के क्यों एने बना लेगी ना, फिर असल कहानी मैं सुनाऊंगी कि क्यों मडोना अब चुप नहीं रहेगी। मडोना सारा कंटेंट तुम बनाओ, कभी मैं कार ये खरीदने लगी हूँ, अब कभी ये कार किराए पे लेने लगी हूँ, कभी मैं छोटे हनीमून पे जा रही हूँ, कभी मैं बड़े हनीमून पे। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मौलवी ने कहा अब कुल्ले की इद्दत गुजर गई, अब वीडियो। अब ये जवाब भी वैसे आएंगे। झूठे लोग, झूठियां कहानियां, डॉलर के लिए कुछ भी, इज्जत शर्मो हया सब कुछ जले रहेंगे। यूट्यूबर भूल चुके हैं, सिर्फ इनको याद है तो डॉलर का रंग याद है या यूट्यूब याद है, इसके अलावा कोई रिश्ता कोई सरोकार नहीं। ये है इनकी औकात, ये है इनकी इस्तात। आपकी क्या राय है बहन भाइयों? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो, क्योंकि सच कड़वा, सच इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए बेचारे फिर गाया बगाया अपने चैनलों को रिएक्शन में कन्वर्ट करके फिर ये भी रिएक्शन वालों पे भोंकते हैं। चुप ये कभी नहीं रहे और ना ही रहेंगे।